जय हिंद दोस्तों। एयरफोर्स नेवी एक जुनून में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं हिस्ट्री के टॉप ऐसे क्वेश्चन जो नेवी में कई बार पूछे गए हैं। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। कि यदि आप इसका PDF नोट्स पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे ज्वाइन होकर आप PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है अग्निवीर नेवी SSR एग्जाम प्रैक्टिस सेट GK GS मोस्ट IMP क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे, यानी पूरा पाषाण काल में आदिमानव मनोरंजन के लिए क्या करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है शिकार, जुआ, संगीत या घुड़सवारी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही है प्यारे दोस्तों, शिकार, यानी पूरा पाषाण काल में आदिमानव मनोरंजन के लिए शिकार करते थे। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे कच्ची ईंटों के, पक्की ईंटों के, लकड़ी के, पत्थरों के। तो यहाँ पे आपका सही जवाब है पक्की ईंटों के, यानी सिंधु सभ्यता के लोगों के घर किससे बने। तो तीसरा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कला, तांबा, बर्तन, लेख, स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका बर्तन, यानी सिंधु सभ्यता को आर्य सभ्यता बर्तन मिलने के कारण कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यमेव जयते किस उपनिषद का वाक्य है। यहाँ पे पहला दिया है मांडुक्य, मुंडक, केन, ईश। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा प्यारे दोस्तों, मुंडक। बढ़ते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है 5वां नंबर, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी, यानी ऐसी कौन सी महिला थी जिसने बौद्ध धर्म को सबसे पहले ग्रहण की थी। तो यहाँ पे दिया गया है गौतमी प्यारे दोस्तों, संघमित्रा, यशोधरा, महामाया न होकर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, गौतमी। तो यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ में कौन सा चित्र नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हाथी, हिरन, घोड़ा, सिंह। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे दोस्तों, हिरन, यानी सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ में हिरन वाला चित्र नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में किसका जिक्र है। तो यहाँ पे दिया गया है सरस्वती, गंगा, यमुना, सिंधु। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका सरस्वती, यानी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में सरस्वती का जिक्र किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है हड़प्पा में मुद्राएं निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। तो यहाँ पे दिया गया है प्यारे दोस्तों तांबा, लोहा, टेराकोटा, पक्की मिट्टी, सीसा, यानी टेराकोटा को ही पक्की मिट्टी कहते हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए उसके ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, टेराकोटा, यानी हड़प्पा में जो मुद्राएं होती थी प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से टेराकोटा की बनी होती थी। अब बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10वां प्रश्न है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ बृहद स्नानागार इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है प्यारे दोस्तों। अब मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में नहाने के लिए, धार्मिक रूप में, संग्रह के लिए, चित्रकारी के रूप में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है नहाने के लिए, यानी मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ नहाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है 11वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश निम्न में से किस स्थान पर दिया थे। अब यहाँ पे दिया गया है वल्लभी, वैशाली, सारनाथ, राजगृह। तो यहाँ पे दिया गया है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सर्वप्रथम सारनाथ में दिया था प्यारे दोस्तों, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं दिया गया है 12वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी महात्मा बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे दिया गया लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया। आगे एक और ऑप्शन है जो बच्चों नीचे हो गया है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा कुशीनगर, यानी महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्न स्थानों में किसको बुद्ध के निर्वाण से संबंधित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्यारे दोस्तों बोधगया, वैशाली, कुशीनगर और सांची। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यहाँ पे कुशीनगर। इसके पहले भी प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हो गया था, कुशीनगर में ही। तो वही प्यारे दोस्तों निर्वाण का मतलब महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु। अगला प्रश्न है 14 नंबर, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र कहाँ था। यहाँ पे दिया गया है नालंदा, दिल्ली, वाराणसी, बोधगया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है नालंदा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है 15वां नंबर, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म कहाँ अपनाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मगध, जैसलमेर, श्रवणबेलगोला, पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सही है हमारा श्रवणबेलगोला, यानी श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है जैनों के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, तो उसमें से महावीर का कौन सा स्थान था। तो यहाँ पे दिया गया है पहले, 10वें, 18वें और 24वें। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे दोस्तों? 24वें। यानी जैन के अनुसार महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर के स्थान पे थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्न में से कौन थे। तो यहाँ पे दिया गया है कुषाण, तातार, मुगल, आर्य। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन सही है आपका कुषाण। यानी कुषाण ही था जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया था भारत में। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के प्रवचनों का विषय क्या है? इच्छाओं का परित्याग, अहिंसा का सिद्धांत, मूर्ति पूजा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे दोस्तों? अहिंसा का सिद्धांत। अर्थात भगवान बुद्ध के प्रवचनों का विषय अहिंसा का सिद्धांत था। अगला प्रश्न है 19 नंबर, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन सही है आपका बोधगया। यानी बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे अंतिम प्रश्न दिया गया है प्यारे दोस्तों, हीनयान तथा महायान किसके दो भाग हैं। ऑप्शन दिया गया है सिख धर्म के, हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका जवाब दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा यह भी वीडियो में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त, इसलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। यदि आप अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।